A battery of EMF E naught is equal to 12 volt is connected across a 4 meter long uniform wire having the 4 ohm per meter. The cells of a small EMF E1 and E2 is equal to 4 volt having internal resistance 2 ohm and 6 ohm respectively are connected as shown in figure. If galvanometer shows no deflection at point N, the distance of the point N from point A is equal to. तो ये बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम सेल का इक्विवेलेंट इफेक्टिव ईएमएफ निकालेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों सेल्स की पोलैरिटी अपोजिट है। तो यहाँ पर E1 R2 माइनस E2 R1 वाला फॉर्मूला ये लगेगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका सर्किट बना लेते हैं। तो देखिए वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आपको 4 ओम पर मीटर दे रखा है, वायर की लेंथ दे रखी है, यानी कि 16 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। 16 ohm is the resistance of the wire, and the resistance connected with the battery is, that is 8 ohm, और इसके साथ ही साथ एक सेल और लगा हुआ है जो है 12 वोल्ट का। तो अब वायर पे कितना पोटेंशियल आ रहा होगा, ये पोटेंशियल डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं, दैट इज 16 जिस पे निकालना है, ये वायर ए बी पे टोटल पोटेंशियल देख लिया हमने। तो 16 टोटल पोटेंशियल, टोटल रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप हो गया 16 इन प्लस 8, और टोटल पोटेंशियल 12 का। तो ये कितना हुआ बच्चों, दैट इज 8 वोल्ट। ठीक है, तो ए बी पर कितना पोटेंशियल आया, 8 वोल्ट। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, वो आ गया आपका 8 डिवाइडेड बाई टोटल 4, दैट इज 2 वोल्ट पर मीटर। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज 2 वोल्ट पर मीटर। अब आपके सेल, ये जो कॉम्बिनेशन में इनका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, तो इफेक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा E1 R2 माइनस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पर E1 R1 E की वैल्यू 2 इंटू R2 इज 6 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 दैट इज 8। इट इज 2 इंटू 6 इज 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, दैट इज 1/2। यानी कि इस पूरे सेल का, इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव ईएमएफ 1/2 होगा। तो यहाँ पे जो इस लेंथ पे ईएमएफ होगा वो भी कितना होगा, 1/2 होगा। ए एन पर तभी नो डिफ्लेक्शन की कंडीशन नहीं होगी। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की मल्टीप्लाई इस लेंथ एक्स से कर देंगे तो हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो वी ए एन की वैल्यू होगी 2 इंटू एक्स, और ये इक्वल होना चाहिए 1/2 के। तो 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एंड एक्स इज इक्वल टू 1/4, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और देखते हैं कि कोई ऑप्शन है क्या इसके ऊपर, इज देयर एनी ऑप्शन, 2 मीटर, 1.8 मीटर, विच इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट।